छत्तीसगढ़ में राम और हिंदुत्व के बाद अब राजनीति पूर्वजों को याद कर रही है। हालांकि श्राद्ध पक्ष अभी दूर है, लेकिन बीजेपी आदिवासी पुरखौती यात्रा के जरिए आदिवासी महानायकों की याद में रैली निकालेगी। सोनाखान, नेतानार और अंतागढ़ जैसे आदिवासी इलाकों से गुजरते हुए ये यात्रा जिला मुख्यालय पहुंचेगी। इधर बीजेपी की इस रैली को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इस रैली को आदिवासियों का अपमान बताया, तो कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जिक्र करते हुए बड़ा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के हमारे जितने पुरखौती हैं उनका तो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी जितने छत्तीसगढ़ के हमारे जननायक हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि आदिवासी की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश अध्यक्ष को विष्णुदेव साय जी को आदिवासी दिवस में हटा दिया जाता है। तो ये आदिवासियों को किस सम्मान की बात करते हैं? जब कौन से पुरखों का आप सम्मान करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने पुरखे थे सबका तो आपने बाजी बाजी से अपमान किया है। नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ नेता को अपमान के कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई। दिलीप सिंह जूदेव को जीते जी अपमानित किया था इन्होंने। आखिर किस पुरखों के सम्मान की बात कर रहे हैं? 15 साल तक तो आपको आदिवासी समाज और आदिवासी समाज के पुरोधाओं की याद नहीं आई। कांग्रेस के हमले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितना सम्मान किया उससे ज्यादा कांग्रेस ने अपमान किया है। यात्रा जब निकाली जाती है तो यात्रा में छत्तीसगढ़ के लिए एक जिनकी भूमिका रही है, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनके सम्मान में समाज यात्रा निकाली। अनुसूचित जाति जनजाति अपने उन विकास पुरुषों को नाम को सामने रखकर विकास यात्रा निकाल रही है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़िया अस्मिता और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। चाहे बात हरेली तीज, आदिवासी महोत्सव, बोरेबासी या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स की हो, बीते सालों में इसका काट बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा क्या कमाल दिखा पाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है वोट दिलाएंगे पुरखे। जी हां, आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ की सियासत गाय, गोबर और धान से भी अब पीछे जाती जा रही है। बीजेपी आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस इसे आदिवासियों का अपमान करार दे रही है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के कार्ड की काट क्या आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा बन पाएगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता शशि भगत जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवलाल ठाकुर जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर, इस विषय पर गहन जानकारी रखते हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर पूरी तरह से। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ जाने से पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले गाय हो गया, गोबर हो गया, धान हो गया, सर मुद्दे लगातार बदलते जा रहे हैं और अब आदिवासी बेल्ट को साधने की एक कोशिश है। इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए ललित जी, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा नीतियों का निर्माण करके क्रियान्वयन किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा तो रहती है। लेकिन यह बात सच है कि लगभग 5 साल पूर्ण होने वाला है और इस दरमियान जिन जिन मुद्दों के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजनीति चलती गई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आदिवासी समाज का भारत के या फिर छत्तीसगढ़ के निर्माण में जो योगदान रहा है, पुरखों का मसीहा अगर कोई है तो राजा भंसदेव जी हैं। और राजा भंसदेव जी का अगर सम्मान होता है तो यह बस्तर ही नहीं, वो उन व्यवस्थाओं का के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा जो राजा भंसदेव जी के ऊपर बेवजह उस जमाने में आरोप लगाया गया कि वो बस्तर को मिजोरम
और नागालैंड बनाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी, और ये बात न्यायाधीश पांडे के रिपोर्ट में भी आ गया। तो इस तरह से एक सिंबल के रूप में मैं एक उदाहरण दिया। पुरखों का सम्मान या फिर किसी का भी सम्मान हो, आम इंसान का सम्मान हो, अगर सम्मान किसी को दिया जाता है, उसे स्मरण किया जाता है, तो वह कोई भी राजनीतिक दल करे, वह तो निश्चित रूप से अपना वोट बैंक बढ़ाएगी और उसका असर राजनीति वोटिंग बिहेवियर पर पड़ेगा। ललित जी, यानी कि पूर्वजों का सम्मान करना तो बेहद जरूरी है। अगर वो अपने पूर्वज है तो उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को सिंचा भी है। चलिए हम दोनों ही पार्टियों का रुख कर लेते हैं। देवलाल ठाकुर जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ये अगर हम बात करें इस यात्रा का क्या उद्देश्य, सबसे पहले जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि श्राद्ध पक्ष अभी दूर है, अभी से आप पूर्वजों को याद कर रहे हैं। देखिए, पुरखों की सम्मान जो यात्रा है, चुनावी नजरिए से नहीं देखा चाहिए। किसी भी राजनीतिक नजरिए से देखना उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज के पुरखों की सम्मान की जो यात्रा जनजाति मोर्चा के द्वारा जो निकाली गई, कहीं न कहीं आदिवासी समाज के जो महानायक इस देश के आजादी में अपनी प्राणों की बलि चढ़ा दी, और उन महानायकों की याद में अगर उन पुरखों को हम अगर याद कर रहे हैं, अपने समाज को याद दिला रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लेने के लिए याद दिला रहे हैं। और कांग्रेस के लोग पता नहीं क्यों इसे विरोध कर रहे हैं, अपमान जैसी बात कर रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस के लोग गुलामी प्रथा से ग्रसित हैं। अगर आजादी की बात आती है तो एक ही परिवार का गुणगान करके वो आजादी की लड़ाई को वही समाप्त कर देते हैं, जबकि भीख मांगने से भारत देश आजाद नहीं हुआ है, भीख मांगने से हमें आजादी नहीं मिली है। हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान की बलि चढ़ा दी, शहादत दे दी, तब ये देश आजाद हुआ है, और इस खुले वातावरण में आज हम सांस ले पा रहे हैं। शशि भगत जी, शशि भगत जी, सुनिए मेरी एक बात सुनिए। हाँ जी, मैं तो एक एक कमेंट सबसे ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। चलिए बोलिए जी, बताएं। कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ये कहा था इस देश में कि जो ऐसे महानायक हैं जो देश की आजादी में अपनी प्राणों की आहुति तक दे दिए हैं, उन महानायकों की खोज करें। आदिवासी महानायक जो दफन हो चुके हैं, मतलब उनकी कुछ परख करने वाला कोई नहीं है। उन आदिवासी महानायकों को भारत के मानचित्र का पटल पर लाया जाए और उन्हें सम्मान किया जाए। जी बिल्कुल। शशि भगत जी, बीजेपी आदिवासी महानायकों को याद कर रही है, उन्हें सम्मान दे रही है, जैसे कि वो कह रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि यह आदिवासियों का अपमान है? जोहार छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे देवलाल ठाकुर जी का कहना है कि सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह साहब के एक ही शब्द पर्याप्त है, अभी समय आया है। उनको इस बात का पता चला भारतीय जनता पार्टी को कि बहुसंख्यक आदिवासी समाज हमसे रुष्ट है, नाराज है, और वो चुनावी चश्मे से इस बात को देखने लगे और अपनी मुकाम तक बेहतरनी पार करने के लिए आदिवासियों का सहारा लिया। अब सम्मान ही यदि करना है तो सबका सम्मान करिए, वर्ग विभेद मत करिए। क्या आदिवासियों का ही सम्मान करना चाहिए? शहीद तो शहादत को प्राप्त होता है, उसी दिन से अजर अमर हो जाता है, पूरे देश का हो जाता है, वो किसी जात बिरादरी का नहीं होता। सम्मान तो उन सभी का करना चाहिए जो देश के लिए एक एक बूंद अपना खून बहाया हो, चाहे पसीना बहाया हो, सारे लोगों का सम्मान करना चाहिए। पुरखौती यात्रा इनने निकाली, उसके पहले एक संत यात्रा निकाला था इनने। उनका उद्देश्य था कि एससी समाज के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, दलितों के घर खाना खाने का रास्ता अख्तियार किया। ये सारी चीजें ये बात स्पष्ट दर्शाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी चश्मा है, उसको देख रहे हैं और उसमें किला फतह करने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी केवल चुनावी चश्मे से इसे देख रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि केवल चुनावी रूप में आप इसे देख रहे हैं। मना रहा था उसी दिन की तारीख को सबका सम्मान करना चाहिए, केवल आदिवासी समाज के पुरखों का ही क्यों? सीनियर्स का भी कितना सम्मान करते हैं, ये बात तो इस बात से पता चलता है। मैं पूछ लेता हूं, श्री अडवाणी जी की आज क्यागत कर रखे हैं, राजनाथ सिंह जी की आज क्यागत कर रखे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की आज क्यागत कर रखे हैं। ये दोनों ही सवाल पूछता हूं, जो चीज दोनों ही सवाल हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। ठाकुर साहब, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अपने जो पूर्वजों का आप सम्मान नहीं कर पाए और अपने जितने भी राजनीतिक दिग्गज थे उनका सम्मान नहीं कर पाए, केवल आदिवासी पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, बाकी पूर्वजों का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से
ये कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आया है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेसियों को कभी न कभी ये समझ में कब आएगा, जब आदिवासियों को सम्मान देने की बात होती है, तब कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। 70 सालों से कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया। 70 सालों बाद आज देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आदिवासी समाज की महिला आज उच्च शिखर पर बैठी है। आदिवासियों को पढ़ा लिखा कर अग्रिम पंक्ति में लाने आपने इतना बड़ा सम्मान दिया कि उनसे कोई भी व्यक्ति मिलने वाला होता है, उसकी लिस्ट पीएमओ से फाइनल होती है। क्यों होती है? आदिवासियों का सम्मान हो रहा है तो कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर कोई महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए जाता है, उसकी लिस्ट पीएमओ से फाइनल होती है। ये सम्मान दिया आपने, ये सम्मान दिया आपने कि संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया। ये आप दोयम दर्जे की बात मत करिए। हम तो चाहते हैं पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान हो। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पे आपका एक भी एमपी, आपका एक भी एमएलए सामने आके महामहिम राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने को क्यों नहीं बोला? जब दस्तखत करने का समय आया तो आपने उसका तबादला कर दिया मणिपुर। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की हरकतें करती रहती है और आदिवासियों के लिए केवल आंसू बहाने का काम करती है। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। श्री मोदी जी संविधान में एक एक करके शशि जी आपसे पूछ रहा हूँ। शशि जी अगर हमारी लाइन बड़ी करनी है तो हमारी लाइन बड़ी की जाए, दूसरों की लाइन काटी क्यों जाए? मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर वो आदिवासी यात्रा निकाल रहे हैं, आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप भी एक आदिवासी सम्मान यात्रा निकालिए, उनसे भी बड़ी यात्रा निकालिए। देखिए, यात्रा का जवाब यात्रा नहीं होता। आदिवासी सम्मान की यात्रा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा कहना यही है, केवल चुनाव के वक्त इस बात की याद आती है भारतीय जनता पार्टी का, हम उस बात को कहते हैं। हम तो ये बात भी कहते हैं, जब आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया तो इनने बताया फिजूल खर्ची है। जब पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश में भी ये बात की चर्चा चली कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासियों का महोत्सव होता है, यहाँ की संस्कृति की कोई रक्षा आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भाजपा उसका विरोध करती है। सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की जमात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये प्रयास करती है कि महलों में कैद रहे आदिवासियों की संस्कृति, गुलाम रहे हमेशा आदिवासी। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है। ये आपकी सोच है ठाकुर साहब, ये कह रही है कांग्रेस की आपकी सोच है कि वो जो है सामंतवादी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आदिवासी पीछे रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है अंत्योदय विकास की ओर आगे बढ़ती है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसे अग्रिम पंक्ति में कैसे लाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति संस्कार के रक्षक, हमारे महान नायकों का सम्मान करते हुए आदिवासी समाज अगर जंगलों में, अपने जिलों में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं अपने संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए भी बात नहीं। कांग्रेस सवाल ये कर रही है, कांग्रेस आप पर सवाल ये कर रही है कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आ रहे हैं? आदिवासियों का सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त आदिवासी आपको क्यों याद आ रहे हैं, उनके पूर्वज क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, मैंने फिर से कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले नई दिल्ली से प्राचीन से कहा था कि हमारे देश की आजादी में ऐसे भी कई महानायक हैं जिनको लोग याद नहीं कर रहे हैं। भारत के मानचित्र में उनका नाम नहीं आ पा रहा है, वो नींव के पत्थर हैं। उनको आगे लाने के लिए हमें कार्य करना होगा, क्योंकि हमारे देश की आजादी के लिए शहीद ज्ञान सिंह नायक हो या वीर नारायण सिंह हो, जो इस छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों को घुसने तक नहीं दिया, उन आदिवासी महानायकों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे महानायकों के अगर सम्मान में हम निकले हैं तो हर छत्तीसगढ़ के वासी को उसके सम्मान में खड़े रहना चाहिए। ये आदिवासियों के लिए अपनापन होगा, सम्मान होगा। और ये समाज वर्ग धर्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो समभाव से चलती है। ये लोग क्या बताएंगे कांग्रेस के लोग हमें? शशि जी, रमन सिंह कह रहे हैं, रमन सिंह कह रहे हैं कि जितना हमने सम्मान दिया है उससे भी ज्यादा आप लोगों ने अपमान किया है। प्रसाद मुखर्जी से ऊपर आप नहीं आ पाए। आज जब चुनाव का वक्त आया तो ये सारी चीजें की याद करते हैं आप। ये आदिवासियों के लिए कोई योजना आपने नहीं बनाया। आज केंद्र सरकार के पास
लगभग 8,000 करोड़ रुपया का ड्यूज है यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, और अंधविश्वास निगम के तहत एक छोटी सी राशि के चलते आपने पूरी योजना बंद कर दी। आपने पूरी योजना बंद कर दी आदिवासियों की। अंधविश्वास निगम का केवल 8,500 करोड़ रुपए के लिए आपने अपने मित्रों का कई हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया एमएनपी के बाद भी। ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है, और आज सम्मान केवल इसलिए कर रहे हैं शहादत का केवल उनको वोट चाहिए। आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता होना चाहिए ताड़मेटला कांड में कितने शहीद हुए थे। उन सारे शहीदों के खून से सने हुए कपड़े, जूते, बेल्ट, ये सारी की सारी चीजें इस रायपुर के बड़े अस्पताल के बाहर फेंकी पड़ी मिली थी। ये सम्मान किया आपने शहीदों का, ये सम्मान किया आपने शहीद का। महात्मा गांधी जी के ऊपर एक साथ नहीं। चलिए शशि जी, देवलाल ठाकुर जी, मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर से। हम अजय चंद्राकर जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, अब ये सबको समझ में आ रहा है कि आदिवासी बेल्ट को साधना बेहद ज़रूरी है। चाहे हम बस्तर की बात करते थे, बस्तर हाथ से निकल गया, इससे बीजेपी को नुकसान ज़रूर हुआ है। और अब लग रहा है चुनाव की बयार सामने आते ही अब लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों का, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारे आदिवासी योजनाएं शुरू की गई आदिवासियों को लुभाने के लिए, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये सम्मान यात्रा निकली है, तो क्या कांग्रेस के पास भी एक पलटवार होगा क्या? ऐसा उनकी तरफ से भी सोचा जाएगा, क्या लगता है? बहुत बढ़िया ललित जी, आपके प्रश्न में आऊं उसके पहले स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में जो रिसर्च हुआ है और कई बड़े बड़े मैगजीन में जो आर्टिकल छपा है, उसमें से एक संदर्भ आपके साथ आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में शेयर करना चाहूं। जी बताइए। एक व्यक्ति था जिसका 8-10 गांव में प्रभाव था, वो भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया, और इसी दरमियान वो एक गरीब महिला के झोपड़ी में गया। गरीब महिला से वो कहता है कि इस देश को आजादी दिलाना है, तो वह गरीब महिला कहती है आजादी तो हम दिलाएंगे, लेकिन आजादी के बाद 3 काम जिसके ऊपर जो नहीं होना चाहिए, सरकार इसमें ध्यान देगी, हमारी सरकार होगी। पहला, किसी गरीब का झोपड़ी ना तोड़ा जाए। दूसरा, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। तीसरा, 2 जून की रोटी साल भर के लिए व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। आज स्वतंत्रता के इस मोड़ पर राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है, अपना अपना संदेश है, वोटिंग बिहेवियर की भी राजनीति है जी, प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स है, लेकिन यह मुद्दे उस गरीब महिला का जी आज भी प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। ये दोनों ही पार्टियों के लिए, वाकई ये दोनों ही पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि गरीब तबके तक, कुछ दिनों बाद महिला तक सब कुछ पहुंच पा रहा है। देहावसान हो गया जी, हाँ, एक एक करके, एक एक करके देहावसान हो गया। बिल्कुल ललित जी, जी देहावसान हो गया। मुझे मालूम था, मैं सब जगह घूमता था, लेकिन उस गरीब महिला के झोपड़ी में जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि आज स्वतंत्रता के बाद भी इन 3 तृणमूल विषयों के ऊपर हमारे आदिवासी समाज में निश्चित रूप से संघर्ष जारी है। ये बात, चलिए मैं ये पूछ लेता हूं दोनों ही पार्टियों के नेताओं से। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है देवलाल ठाकुर जी, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, पुरखों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या उस गरीब तबके तक आपकी पहुंच है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों ही पार्टियों के लिए। सबसे पहले आप, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री जो आज कार्य कर रहे हैं, गरीबों के घर फ्री में राशन पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। हम उनका घर बनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के साथ। झोपड़ी में पक्का छत देने का इरादा है 2024 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम उसके घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक हर गरीब परिवार को अगर इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अस्पताल में रक्षक बनकर खड़े हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो आप बोल रहे हैं गरीब महिला, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के मार्ग पर काम कर रही है। बीजेपी तो गरीब कल्याण के मार्ग पर काम कर रही है। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। आज स्थिति ये है, केवल और केवल राज्यांश के 60% कर दिया उनने घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। गरीबों का यदि मकान बनवाना चाहते हैं तो 80% जो था उस पर करिए, या फिर 100% कर दीजिए।
आप घोटाले की बात करते हैं राशन की, आप केवल एक परिवार को केवल 5 किलो देते हैं राशन, 5 किलो, और हल्ला करते हैं जमाने भर की। आप चाहे धान खरीदी का मसला हो, चाहे केंद्रीय पूल से चावल जमा करने का मसला हो, ये सारी चीजों में केवल और केवल आपका भारतीय जनता पार्टी केवल अपने बैकबोन को ठीक करने का प्रयास केवल इन्हीं आरोप लगा के करना चाहती है। ये सारे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता देखती है आप कम से कम ईश्वर के नाम से, भगवान श्री राम जी के नाम से राजनीति करते हैं, तो इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि कम से कम जल कल्याण की बात तो करिए, उनके लिए अच्छा काम करिए। आदिवासियों की बात फिर मैं बोलता हूं आपसे, आप कोई भी योजना केंद्र सरकार की जो आदिवासियों को डायरेक्ट आ रही हो बता दीजिए। आपके जितने सांसद हैं, एमएलए हैं, वो आज तक कोई भी बात छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ का सर गिनाइए ना वो आरोप लगा रहे आप गिनाइए ना, केंद्र सरकार की ओर से कौन कौन सी योजना आदिवासियों के लिए आ रही है? को भ्रम में रखने का काम मत करिए ठाकुर जी। आप कांग्रेस तो डायरेक्ट आरोप लगा रही है, आप गिनाइए कौन कौन सी योजनाएं आदिवासियों के लिए है? रामायण महोत्सव का विरोध करते हैं, आदिवासी कौमियत की बात करते हैं, आदिवासी महोत्सव का विरोध करते हैं, माता कौशल्या जी की बात करते हैं, भव्य मंदिर बना, शशि जी बता रहे हो केवल विरोध के अलावे आपके पास आप ही के सवाल का जवाब दे कोई रास्ता नहीं बचा। मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नए मुद्दे तलाशने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ बचा नहीं है। पैसे तो देते हैं, उसको लूटने का काम ये प्रदेश का मुख्यमंत्री लूटेगा, मुख्यमंत्री ये सारे के सारे चीजों को लूटने का काम आप कर रहे हैं। अगर कोई स्काई वॉक रायपुर के अंदर बना हुआ हो, नान घोटाले की बात होती हो, तो ये सीएम मैडम, सीएम सर कौन है? ये पनामा घोटाले की बात क्या है? ये बात आप बताइए। जो पैसा मिला था आप जनजातियों की बात करते हैं, लेकिन जनजातियों के अध्यक्ष, आदिवासी अध्यक्ष जो बीजेपी के थे उनको आपने हटाया। आदिवासियों के पैसे तो आप सीधी बात करिए। आज गिरिराज सिंह जी ने आपने एक बयान में कहा कि भारत के सपूत नाथूराम शशि जी, एक आखिरी सवाल, आपकी तरफ से बहुत सारी योजना आई, हमने देखी भी, बोरेबासी योजना हो, आदिवासी महोत्सव हो, आपकी तरफ से सर शशि जी आपकी तरफ से बहुत सारी आदिवासियों के लिए योजना आई, बोरेबासी हो, आदिवासी महोत्सव हो, इस तरह की अनेक योजनाएं आपने लाई है, तो इनकी एक योजना को आने दीजिए ना, देखिए रिजल्ट क्या होता है। हो सकता है कि वो आदिवासी जो सम्मान की बात कर रहे हैं, पूर्वजों के सम्मान की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कोई इसी तरह की कोई नई योजना सामने लाए। बाकी सब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो, हमारा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है, कांग्रेस पार्टी का सवाल एक ही है, जनता जानना चाहती है केवल चुनावी घालमेल के लिए, चुनावी फायदे के लिए इस तरह का काम, चाहे वो संत यात्रा निकालते हो, अभी एक परिवर्तन यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, केवल कांग्रेस के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक समझा है। आगे और एक लोगों को लगने लगा है ना, अगर सच्चाई ये है कि आदिवासियों के आरक्षण के मसले पर अगर भारतीय जनता पार्टी साथ होती तो विधानसभा के अंदर पारित विधेयक को तत्काल उनने दस्तखत कर देते। आप सिर्फ और सिर्फ, चलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दोनों ही पार्टियां आदिवासी पूर्वजों का सम्मान करना चाहती है, आदिवासियों तक पहुंचना चाहती है, उनके बेल्ट को प्रभावित करना चाहती है। अजय चंद्राकर जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। दोनों ही पार्टियां अब आदिवासियों के सम्मान के लिए आतुर दिख रही है, अच्छी बात है। अगर कांग्रेस भी कर रही है, अगर बीजेपी भी कर रही है, और कांग्रेस आगे आने वाले समय में इस तरह की और अन्य योजनाएं भी लागू करती है, लेकिन आपको क्या लगता है, आखिरी कमेंट, आदिवासी बेल्ट के अलावा भी दूसरी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आदिवासियों को कितना प्रभावित होते हुए आप देख रहे हैं? अब बिल्कुल ललित जी, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बस्तर या आदिवासी बेल्ट का वोटिंग बिहेवियर और मैदानी जो छत्तीसगढ़ है उसका वोटिंग बिहेवियर, ये काफी सूक्ष्म एक महीन रेखा है इसमें, क्योंकि वहां पर वनोपज की बात है तो इधर धान की बात है। लेकिन मूल बात यह है, आज के डिबेट का सारांश मुझे लगता है ललित जी, राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता में अभी भी हमारे आदिवासी वर्ग के लोग कुछ कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष के में इतिहास रचने वाले जो पुरोधा हैं
उनको स्मरण करना, क्योंकि अनेक लोग हैं जिनका नाम भीड़ में खो गई है। बिल्कुल बिल्कुल उन बिल्कुल, सबको आपकी अगर बात स्मरण किया बिल्कुल जाता समझ में है, आ गई है। दोनों तो ही एक पार्टियों बहुत के अच्छी नेताओं को भी बात समझ में आ गई होगी कि आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं जो है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, उन विषयों पर भी ध्यान आप दोनों ही पार्टियों को देने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार आदिवासी बेल्ट को प्रभावित करना है तो उन तक पहुंचना होगा, उनके गरीब तबके तक पहुंचना होगा, तब जाके वो वोट भी आप गेन कर पाएंगे। फिलहाल ये आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से पूर्वज जो है किस पार्टी को जीत दिला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी और ठाकुर साहब आपका भी, साथ ही अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा में इतना ही, आगे आप देखिए प्राइम टाइम।